दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लखीमपुर नाम का एक गांव रहता है। उसमें हंसते खेलते एक परिवार रहता है जिसमें बीवी, बच्चे, ससुर, सास और नंद सभी खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब वह बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे। उनके घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दोस्तों, उसे हालत में ससुर मेंटली सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। इधर बच्चे भी कभी भजन पाते, कभी इसी तरह रह जाते। इसी तरह कुछ दिन बीतता गया। बहू भी बहुत चिंता में हो गई। बहू को 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा एक बेटी। धीरे धीरे वह इसी स्थिति में पालते रहे, लेकिन एक दिन का ऐसा दिन आया जो बहू के लिए बहुत ही दर्दनाक था। दोस्तों, खाए पीन बच्चे मर रहे थे। दोस्तों, उसे महिला ने सबसे मांगना शुरू कर दिया। कोई 1 रुपया देता, कोई कभी 1 रोटी देता, कभी उसको कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता। इस वजह से उसके बच्चे भूखे मरने लगे। दोस्तों, उसे बच्चों ने मजबूर बना दिया था। एक माँ को उसकी तो जिंदगी किसी तरह कट रही थी, लेकिन बच्चों की परिस्थितियों देख मन बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो गई। पति को कोई काम नहीं मिल रहा था, किसी का मजदूरी करता, कभी कभी लोग बुलाते, कुछ मिल जाता। इस तरह चला गया। एक दिन ऐसा आया, वह लेडीज यानी बहू बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गई और वह घर से निकल गई। अपने बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे। वह निकलते निकलते प्रयागराज पहुंच गई, क्योंकि मिला बहुत भारी लगा हुआ था। वहां उसको कुछ न कुछ मिल जाता। इस आस लगाए वह जल्दी, लेकिन उसको क्या पता था वहां भी स्थिति ऐसी आएगी जो उसको मंजर देखने को मिलेगा। बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही माह की दर्दनाक कहानी थी। उसे मंजर में बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोग दर्दनाक तरीके से जूझ रहे थे। इस मंजर में ये भी महिला शामिल थी। शुक्र मनाए, यह महिला थोड़ी सी किनारे पर थी, इसको थोड़े बहुत चोट लगे हुए थे। वह नहायती कहाँ, धर्म कहाँ करती, यह सब तो डर रहा। सिर्फ अपने बच्चों के खाने के जुगाड़ में लगी रहती कि यहाँ से कुछ तो कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए। यही सोचकर वह निरंतर चलती रही और ईश्वर ने उसे बचा भी लिया। दोस्तों, सबसे मिली, किसी ने उसकी मदद नहीं की, ना वह अपने खाने का, बच्चों के खाने का जुगाड़ कर पाए। वह खाए बगैर भूख को तड़पती रही। खाने को प्रयागराज में बहुत लंगर चल करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह वहां से जल्दी जाते जाते एक कोई भी गाड़ी उसको दिखा, वह बहुत रोती भी लगाती हुई उसे पर बैठ गई, चपटी चपाती उसे गाड़ी में। वह मिर्जापुर के पास उतर गई। सामान गाड़ियों से भरी हुई थी, उसी में पीछे वह बैठकर चली आई, नहीं तो प्रयागराज में ही रह जाती। दोस्तों, चुपके चुप आते वह मिर्जापुर से एक गांव में जा पहुंचे। उसे गांव में एक लड़की को अकेले देख 20 साल की उम्र नौजवान दरिंदों ने उसकी वह हालत कर दी कि वह किसी से कहने लायक नहीं रही। वह तो पहले से ही दुखियारी थी, पहले से ही वह बच्चों को लेकर डिस्टर्ब थी, लेकिन दरिंदों ने उसे और भी डिस्टर्ब कर दिया। दोस्तों, गरीबों की मार बहुत बुरी मार होती है। वह बहुत हाथापाई की सबके साथ, लेकिन वह हार गई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नौजवान दरिंदे भरे हुए थे। शाम का वक्त था जब वह सामान भरी गाड़ी से मिर्जापुर उतरी थी। जाते जाते उसको रात हो गई थी। उसे गांव में चुपके चुप आते वह पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके साथ दरिंदगी का खेल शुरू हो गया। सुबह हुआ, सारे लोग जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो गांव वालों ने उसको देखा एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वह डर के मारे सहमी हुई काफी रही थी। उसको डलवाया गया था कि तुम अगर किसी से कुछ कहोगी तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। दोस्तों, गाँव वालों ने बहुत कुछ पूछा, वह कुछ भी ना बोली, क्योंकि उसको अपने बच्चों की फिक्र थी। पुलिस को सूचना की गई, पुलिस ने वह खबर अखबार में छपवा दिया, अलाउंस करवा दिया। उसका अलाउंस और खबर सुन उसके ससुर आ पहुंचे। उन्होंने कहा, ये हमारी बहू है। किसी को विश्वास नहीं हुआ। उससे भी पूछा गया कि क्या ये तुम्हारे ससुर है। उसने भी ना मैन से हिला दिया कि नहीं, यह मेरे ससुर नहीं है, क्योंकि वह डर रही थी कि घर से तो मैं चली आई बच्चों के लिए, अब घर में मैं क्या मुंह दिखलाऊंगी, सबसे मैं किस तरह रहूंगी। दोस्तों, गरीबी सबसे बुरी चीज है, उससे भी बुरी अपनी इज्जत बचाने है। अपने इज्जत के लिए जो मर जाता है वह नजरें चुरा लेता है। दोस्तों, वही हाल उसे लड़की के साथ या बहू के साथ हुआ। ससुर ने कहा, पुलिस वालों से बयान लिया। ससुर ने बताया कि हम सब बहुत ही गरीब हैं, इसी वजह से यह घर से निकल चुकी थी और इसका मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि गरीबी बहुत ही गंदी चीज होती है। उन गरीबों ने उन ससुर को कुछ पैसों के लालच दे बैठा और उसका मुंह बंद करवा दिया। तब क्या था, दरिंदगी करने वाले भी बच जाते हैं। इन गरीबों की वजह से ससुर अपनी बहू को लेकर अपने गाँव चला गया और कुछ दिन उसे पैसों से अपने परिवार का गुजारा किया। जो चोट लगी हुई थी वह बहू का इलाज कराया। अब वह किस स्थिति में है, यह आगे की कहानी में जाने। जीवन सुधार कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, यह आप जरूर बयां करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।